अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। दोस्तों मैं आज आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत मौजू लेके चलते हैं बयान की तरफ। उधर अपनी तकलीफ है, इधर पता चला काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे चाचा का हाल ठीक नहीं। जनाब अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, कपड़े भी उतार लिए गए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ा रंज पहुंचा। एक बात करता हूं, तवज्जो करके लिख के ले जाओ, काम आएगी। बेटियों को बताओ, बहनों को बताओ। सरकार की नजर पड़ी, सरकार की नजर पड़ी। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की बुआ, हुजूर की फूफी, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मा, अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन दौड़ी दौड़ी आती है। पता चला ना मदीने में कि भाई का हाल ठीक नहीं, शहीद कर दिया गया। औरत जात दौड़ी दौड़ी आई। हुजूर ने फरमाया, जुबैर कौन औरत है, जाके रोको, लाश का हाल ठीक नहीं, कपड़े फाड़ेगी, जजा फजा करेगी। मैंने सुना है लाश का हाल ठीक नहीं है। हजरत जुबैर ने आके रोका, करीब आकर पहचान लिया, हजरत जुबैर की अम्मा थी। उन्होंने कहा, अम्मा इजाजत नहीं, आगे ना जाओ। हजरत सफिया अरब की तकलीम आई, मारा गुस्सा जुबैर को, ओ परे फेंक दिया। कहने लगे, हट एक तरफ, मैं अपने भाई को देखने ना जाऊं। जुबैर को तो मुक्का मार के परे फेंक दिया। और लोगों तवज्जो करो, गुलाम आप भी बनते हैं, गुलाम मैं भी बनता हूं। खुदा की कसम टाइम पे गुलामी का पता चलता है। फिर जुबैर कहने लगा, अम्मा हुजूर ने मना फरमाया, आगे ना जा, हुजूर ने मना फरमाया। खुदा की कसम जिम्मेदारी से कहता हूं, उलमा ने लिखा है, हजरत सफिया ने जो पैर कदम आगे रखने के लिए उठाया हुआ था वो आगे नहीं रखा, पीछे हट के रखा है। मेरे नबी के फरमान के खिलाफ ना हो जाए, मेरे नबी के इरशाद के खिलाफ ना हो जाए। अगर खिलाफ हो गया तो मैं मारी जाऊंगा। और वहीं रुक गई, कहने लगी, और जुबैर बेटे जाओ, मेरे महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाके कहो, मैंने लाश का हाल सुन लिया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। जाके कहो, बेशक मैं औरत हूं लेकिन घबराऊंगी नहीं। जब से मैंने तेरा कलमा पढ़ा है, मैंने सब्र करना भी सीख लिया है। मैं ज्यादा फदा न करूंगी, मैं कपड़े न फाड़ूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुबैर ने जाके बता दिया, मेरी अम्मा यूं कहती है। फरमाया, फिर बेशक इजाजत है, जाए। आज की कोई माई होती, इतना हाल देखकर भाई का ना जाने हार्ट फेल हो जाता। सफिया ने आके देखा, अपने भाई सैयदना अमीर हमजा के दोनों कान नहीं, नाक नहीं, लब नहीं, 11 टुकड़े हुए पड़े। रोती नहीं, घबराती नहीं, धड़ाम से गिरती नहीं, चेहरा नहीं पीटती, मातम नहीं करती, खड़ी हो गई। कहने लगी, आओ मेरे परवरदिगार, मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे भाई की कुर्बानी के सदके में मेरा भी बेड़ा पहाड़ कर दे। और खबर तो मिल गई थी ना कि कपड़े में उतार कर ले गए। बगल में से 2 चादरें निकाली, बगल में से 2 चादरें निकाली कि मेरे भाई को कफन दे देना। यूं जो नजर पड़ी, एक अंसारी नौजवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी नंगा पड़ा है, काफिर उसको भी शहीद करके गिर गए। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, ये भी मुसलमान थे, ये भी नबी के आशिक थे, ये भी दीवाने थे। ऐसे वक्त में भला ऐसी बात किसको सूझे? मां जाया भाई हो, सगा भाई हो, अच्छी मोहब्बत और ताल्लुक हो बहन भाई का, और सैयद शुहादा हुजूर ने फरमाया हो, वो नंगा पड़ा है, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं। ऐसे वक्त में ऐसी बात कौन सोचे? सफिया कहने लगी, लोगों
एक चादर उस भाई को दो जो मेरी माँ के पेट से पैदा हुआ, एक चादर इस भाई को दो जो मोहम्मद के कलमे ने मेरा भाई बना दिया, जो मेरे नबी ने मेरे के कलमे ने मेरा भाई बना दिया। कल क़यामत में खुदा ये ना फरमा दे सफिया कफन देने आई, खैरात देने आई तो अपने को दे के चली गई। अब उनमें एक चादर है छोटी और एक है बड़ी। फिर कहने लगी मेरी चादरें वापस कर दो, ऐसा ना हो मेरे भाई को बड़ी मिल जाए दूसरे भाई को छोटी मिल जाए। अल्लाह पाक कल ये ना फरमा दे अगर कफन देने भी आई तो अपने को बड़ी दूसरे को छोटी, ये अल्लाह की रज़ा वाला तो काम नहीं। कुर्रा अंदाजी की सगे भाई सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आई और उस अंसारी जवान के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। चुनाचे जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर को इतना सदमा पहुंचा। मेरी मुस्तकिल कैसेट है सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान पर, आप लोग उसे खरीद के सुने। तुम भी कहते हो कि हमने इस्लाम की बड़ी खिदमत की, हमने कुरान की बड़ी खिदमत की, हमने उलमा और तालिब इल्मों की बड़ी खिदमत की, हमने मस्जिद और मदरसों की बड़ी खिदमत की। मैं ये कहता हूँ आओ देखो तो सही कि इन हजरात ने कहां तक कुर्बानियां दी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने प्यारे चाचा की लाश पे आए, चेहरे पे नजर पड़ी दोनों लब नहीं। काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुंह में झांक कर देखा तो जुबान नहीं, जरा नीचे को नजर की पेट में जिगर और कलेजा नहीं, दोनों हाथ नहीं दोनों कान नहीं। यह हाल देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चक्कर आ गया, जमीन पे तशरीफ फरमा हो गए। और फिर बल्कि यहां तक लिखा है कि आपने यूं फरमाया और मेरे मालिक अगर सफिया माई मेरी बुआ फूफी यहां ना होती तो मैं ये टुकड़े भी ना उठाता। अगर तू यूं ही राजी है तो मैं भी यूं ही राजी। और फिर जब उन टुकड़ों को जोड़ा गया तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अमीर हमजा कद्दावर आदमी था, लंबा तकड़ा बहादुर आदमी था। हालत ये है चादर छोटी है भी एक ही, अगर सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। हुजूर ने फरमाया सर को छुपा दो, पैरों पे मेरे चाचा के दरख्तों के पत्ते डालो। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह वाले हर वक्त में आदमी की इस्लाह की कोशिश करते हैं, उसे बनाने की कोशिश करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को तौफीक दे कि वो अपनी जिंदगी भर अल्लाह वालों की खिदमत में जाने आने की, कुरान की खिदमत की हर वक्त प्रोग्राम बनाए, नीयत खैर रखे। क्यों? इसलिए इसी को कहता है कि लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। तलाश करते हैं जानवर परिंदे कहाँ पर अल्लाह की रहमत बरस रही है। न दौलत थी न कोठी थी न बंगला था, फकीरी। हाय हाय अजीब बादशाह होती है इन लोगों की। बादशाह इनके दरवाजों पे आया करते थे। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं। महमूद गजनवी का जमाना है। महमूद गजनवी मरहूम बादशाह नेक आदमी था। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और हजरत ने यूं पूछ लिया, फरमाया महमूद 2-4 दिन पहले भी तो सुना था कि तुम इधर आए हो, मुझसे मिल के नहीं गए। तो कहने लगा हजरत सरकारी दौरे पे आया था, सरकारी दौरे की लपेट में अल्लाह वाले की जियारत को बेअदबी समझता, अल्लाह वाले की जियारत करने आऊं, काम कोई और लेकर आऊं और अल्लाह वाले की जियारत करूं, मेरे नजदीक ये बेअदबी है। फरमाया आज इरादा करके आए हो? कि जी हां इरादा करके आया हूं। बातें होती रही। महमूद कहने लगा हजरत आज बहुत बड़ा काम लेकर आया हूं,
दुआ फरमाओ, सोमनाथ के मंदिर पे हमले का इरादा है। 70 राजाओं की फौज आएंगी, 70 बादशाहों की फौज आएगी, 70 राजा हिंदू अपनी फौज लेकर आएंगे, मैं अकेला मुसलमान मुकाबले में आऊंगा। दुआ फरमाओ वो कादिर करीम मुझे फतह अता फरमाए। कैसी नीयत लेकर आया करते थे बादशाह लोग फकीरों के दरबार में। आज तो अगर किसी वली के पास भी जाओगे, मैंने मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दसिल्लू से पिछले दिनों अर्ज कर दिया, मैंने कहा हजरत आप अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कई कई दिन लोगों को नेकी मिलेगी, ज़ियारत होगी। तो फरमाने लगे कारी साहब आपको क्या पता है, बस इसी काम के लिए लोग आते हैं, हमारी ईंट पर दो, हमने मकान बनाना है, हमें दुकान का ताबीज दे दो, हमारे पीछे दुश्मन लग गया, हमारा मुकदमा हो गया, और यूं तो कहने कोई भी नहीं आता, दुआ कर दो अल्लाह मेरी कब्र में भलाई फरमा दे। तो महमूद गजनवी ने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से दरखास्त की कि आप दुआ फरमाएं। अल्लाह वाले ने दुआ भी फरमाई और अपना मुसल्ला दे दिया। यूं फरमाया, महमूद जब मुश्किल वक्त आ जाए इस मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करना। पता चला कि अल्लाह की मदद जो है वो नमाज के साथ है। मैं तुम्हें भी बताता हूं, वली तो मैं नहीं, जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, फरमाया इस्ताईनो बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है। सब्र भी करता जा, नमाज भी अदा करता जा, जिससे तेरा बिगाड़ है यूं भी सोचता जा मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो जाए, मैं मारा जाऊंगा। सल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी, इतने हालात न थे, इतने हथियार न थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई बादशाह शिकस्त हो गई। महमूद ने 2 रकात नमाज अदा की। और ये भी बता दूं, अल्लाह वालों का इतना अदब किया महमूद गजनवी ने कि उस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, उसको सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ी। मुसल्ला अल्लाह वाले का सर पे रख लिया और नमाज पढ़ी खुदा के हुजूर में, और फिर सर सजदे में रख दिया। मेरे परवरदिगार बेनियाज खालिक मालिक, मैं गुनाहगार सही, मैं स्याकार सही, मैं तेरा बंदा हूं, और मेरे मौला मुकाबला कुफर से है, हक परस्तों की न की तूने घर दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। और मेरे परवरदिगार आज मुझे जलील ना कर, आज मेरी शिकस्त ना कर, आज मुसलमानों को शिकस्त ना दे। और बेनियाज परवरदिगार काफिर कहेंगे इनका खुदा कहां गया। बस महमूद गजनवी ने अल्लाह के हुजूर में नमाज अदा की और दामन फैलाया और सर सजदे में रखा, तो इत्तला मिली कि शिकस्त फतह में बदल गई। चुनांचे जुम्मे का खुतबा महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के अंदर दिया। इस कदर अल्लाह वालों को दिलचस्पी थी इन मामलात से कि कौम के लिए भलाई हो, मुल्क के लिए भलाई हो, अवाम के लिए आखिरत की दुनिया की भलाई मकसूद थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शहर में रहते हैं। बादशाहों का जमाना है। अल्लाह अल्लाह क्या अजीब लोग थे। आज तो अच्छे भले दीनदार तबका नमाज पढ़ाने वालों को नमाज के, गुस्ल के, वुजू के मसाइल मालूम नहीं। दोस्तों ऐसा वक्त था
ऐसा वक्त था सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह होकर अरबी की बहुत बड़ी 4 जिल्दों में किताब है हिदाया बादशाह सलाहुद्दीन खिलजी को जुबान दिया था। इतनी बड़ी अजीम किताब जुबान याद थी। वो बादशाह भी हुआ करते थे और वली भी होते थे। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा बादशाह होकर औरंगजेब है, आलमगीर है, इतना बड़ा अजीम बादशाह, मगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें पाक इस बादशाह को जुबान नहीं आती। और कुरान का हाफिज था, कुरान का कारी था, कुरान का आलिम था, कुरान का मुफस्सिर था, वली भी था, बादशाह भी था, अल्लाह वाला भी था, और इतना खौफ था दिल में, मैं तुम्हें क्या बताऊं। हदीस में आता है, इरशाद है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बाज़े लोग अल्लाह की जमीन पे चलते हैं, बाज लोग अल्लाह की जमीन पे चलते हैं और जमीन अल्लाह से ये इजाजत मांगती है, परवरदिगार अगर इजाजत हो मैं इसको निगल जाऊं, मैं नहीं चाहती कि इसके मनहूस कदम मुझ पे पड़ते रहें, इजाजत मिले मैं इसको लुकमा बना करके निगल जाऊं, इसको जमीन की तह में ले आऊं। और एक और इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यूं फरमाया कि जब कौम के अंदर 3 चीजें हो जाएं, जब किसी कौम में 3 आदतें, 3 खसलतें, 3 बुराइयां पैदा हो जाएं, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कौम फिर जमीन के ऊपर बसने के लायक नहीं रहती, उस कौम को जमीन के अंदर गर्क हो जाना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं? इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहली बात तो उनकी ये है कि जब कौम के अमीर लोग, गनी लोग, मालदार लोग बखील हो जाए, अल्लाह ताला ने जो उनको सरमाया दिया है, रब्बुल आलमीन ने जो उनको पैसा और दौलत दी है, उसमें किसी गरीब का वो हिस्सा ही ना रखे। चुनांचे आज आप देख लें, फालतू लाखों रुपया लग जाएगा, लेकिन किसी बेवा के घर एक सेर आटा देना, किसी यतीम के सर पे हाथ फेरता हुआ अमीर आदमी शर्माता है कभी मेरे हाथ की हथेली ना घिस जाए। हालांकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बादा वक्त ऐसा कबूलियत का होता है जो आदमी यतीम के सर पे हाथ फेर दे मोहब्बत के साथ, ये बच्चा यतीम है, इसका लाल उजड़ गया, इसका मान उजड़ गया, इसका अब्बा रुखसत हो गया, इसको गोद में बिठाकर पूछने वाला चला गया, बेटा तू क्या चीज खावेगा? हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब यतीम के सर पे आदमी मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ हाथ फेरता है, अल्लाह पाक यूं फरमाता है मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आ जाते हैं उतनी नेकियां हाथ फेरने वाले के नामे अमाल में लिख दी जाती है। मगर हमारे यहां दस्तूर नहीं, गरीब को मारो और नीचा करो उसे। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में कुछ बच्चों को खेलते हुए आपने देख लिया, बड़ी खुशी से छलांगे लगा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा दीवार के साथ बिल्कुल मूंछा गमज़दा परेशान खड़ा है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक उस बच्चे पे पड़ गई। आपने करीब तशरीफ लाकर उससे पूछा, और बच्चे, सारे बच्चे खेल रहे हैं, तू क्यों नहीं खेलता? कहने लगा मेरा खिलाने वाला दुनिया से चला गया, कैसे खेलूं? अब्बा नहीं, अम्मा नहीं, हर वक्त
परेशान रहता हूँ, लोगों के दरवाजों पे चौखटों पे धक्के खाता हूँ। आप मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथ से उस यतीम की उंगली पकड़ी और अपने साथ प्यार करते हुए तशरीफ ले आए। फरमाया जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, अल्लाह वाली आज अल्लाह पाक ने तुझे बड़ी गनीमत बख्शी है, बड़ी दौलत दी है, ईद का दिन है, मैं ईद की नमाज के लिए जा रहा था, बच्चे सारे खुशियां मना रहे थे, ये बच्चा देखा मैंने बड़ा गमज़दा खड़ा था, बड़ा परेशान खड़ा था। अब मैंने इससे पूछा ईद का दिन है तो खुशी क्यों नहीं मनाता? बच्चा ने जवाब दिया मेरी खुशी मनाने वाले दोनों ही चले गए। आज अल्लाह ने ये मौका बख्शा है, इसे नहला धुला, इसको नए कपड़े पहना। मासूम बच्चे के सर पे हाथ फेरते हुए फरमाया बेटा घबराना, ये आयशा सिद्दीका तेरी अम्मा है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आज से तेरा अब्बा बन गया हूं। नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, हंसाया, उसे बुलाया साथ लेकर। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन बच्चों के पास से फिर गुजरे जो पहले खेल रहे थे, उस जमाने के तो बच्चे भी समझदार थे, आज तो चिट्टी दाढ़ी वालों को समझ नहीं है। कब्र बिल्कुल किनारे, कब्र के किनारे पे खड़े हैं फिर भी समझ नहीं। किसी को हसद ने मारा, किसी को तकब्बुर ने मारा, किसी को दौलत की बीमारी ने मारा, इसी को मजजूब कहता है नफ्स और शैतान खंजर दर बगल। कोई आदमी अपने बारे में इत्मीनान न करे कि मेरा मामला ठीक हो गया, न जाने आखिरी वक्त में क्या बन जाएगा। एक अल्लाह वाले का इंतकाल होने लगा, आखिरी वक्त है, खानदान उस अल्लाह वाले का चारों तरफ बैठा हुआ है, मुरीदीन बैठे हुए हैं, अल्लाह वाले के चारों तरफ हल्का बैठा हुआ, आखिरी वक्त है। अरबी जुबान में जिसका तर्जमा ये है, उसकी जुबान से एक बात निकलती है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा हजरत जी दुनिया दुरूद शरीफ पढ़ती है, मरते वक्त कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये आप अभी नहीं क्या फरमा रहे थे? तो यूं फरमाया तुम्हें क्या मालूम है, शैतान मेरे सामने खड़ा था और कहता था मैंने दुनिया को फंसाया, दुनिया को वरगलाया, दुनिया को बहकाया, तू मेरे फंदे से फंस गया, तेरे इल्म ने, तेरी नेकी ने बचा लिया। तो मैं कहता था जालिम अभी तो सांस आ रही है, ना जाने क्या बनेगी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इसी को मजजूब कहता है क्या मालूम क्या बन जाएगा, किस हाल में दम निकलेगा, रात को क्या हो जाएगा, दिन को क्या बन जाएगा। फरमाया नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। आया दुश्मन का वार, 4 नमाजें पढ़ी, बाकी सारी दुनिया काफिर नजर आने लग जाती है। मैं नमाजी हूं, ये सारे बेईमान फिरते हैं। शैतान पैदा करता है ये चीजें। अगर अल्लाह नाम पे थोड़ी सी कभी खैरात कर दी तो बहाने बहाने लोगों के सामने जिक्र हो रहा है, अजी आजकल तो हमारे कारोबार नहीं, वरना इंशाअल्लाह फलां मस्जिद जो है ना ये हमने बनाई थी। बहाने बहाने बताना। इसलिए मजजूब कहता है घबराया ना कर और अपने आप को इत्मीनान न दिलाया कर। कहता नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। चला शैतान का खंजर, चला शैतान का खंजर, लगाया उसने दो, लगाया उसने दो। लोगों का ख्याल ये है कि शैतान सिर्फ वो, शैतान के बहकाए में वो आदमी आता है जो किसी को कत्ल कर दे। लोगों के नजदीक सिर्फ जिना करना गुनाह है, कत्ल करना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, धक्का मारना गुनाह है, और चौथी चीज गुनाह ही कोई नहीं।
حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس ہے، صحابہ کرام کا دور ہے، نبی کا دوہرا داماد، مجلس ہے عثمان ذوالنورین کی۔ ایک آدمی مجلس میں آ کے بیٹھا، حضرت عثمان کی مجلس میں ایک آدمی آ کے بیٹھا تو حضرت عثمان فرماتے ہیں، توجہ، حضرت عثمان فرماتے ہیں، یوں نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیا ہے، اسے ذلیل نہیں کیا، بلکہ یوں فرمایا لوگوں کو شرم نہیں آتی، لوگ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، لوگ آنکھ کا گناہ کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو دور تھا نا صحابہ کرام کا، فوراً چوٹ کی کسی نے کہ نبی کے بعد وحی آنی شروع ہو گئی، یعنی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی آدمی غلط نگاہ ڈال کے آیا؟ اس کی رستے میں نظر کہیں غلط پڑی تھی آنے والے کی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یعنی بات کرنے والے کو بھی دیکھو اور پھر چوٹ کرنے والے کو بھی دیکھو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی پاک مجلس میں اگر ایک تولا بھی کوئی پخانہ لے کر آ جائے تو بدبو تو آ ہی جائے گی نا۔ صحابہ کی پاک مجلس میں اگر کوئی آنکھ کا زنا بھی کر کے آیا، فرمایا مجلس کے اندر بدبو پھیل گئی۔ تو اللہ والوں کی مجلسیں اور اللہ والوں کی رفاقت ایک بہت بڑی چیز تھی، کبھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے، اب تو ہر آدمی پیر ہے، ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی چودھری ہے، ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے، چھوٹا ہم میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ان ولیوں کی بھی الگ الگ بیچاروں کی رمزیں ہوتی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دلی میں مزار ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ دیکھو میں ذکر خیر کر رہا ہوں نا، کئی لوگ تمہیں نکلتے ہوئے ٹانگے والے، گھوڑے والے، رکشے والے کہتے ہیں کاری علی ولیوں کو نہیں مانتا۔ میں یہ ذکر خیر ولیوں ہی کا تو کر رہا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے، تمہیں اچھی لگے یہ بری لگے، میں ننگوں کو نہیں مانتا۔ میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رگ رس سے، نس نس سے، خون کے قطرے قطرے سے، ہر ادا سے، ہر سنت سے، ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہو۔ میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا پھرتا ہو۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو بھٹیارے نے دیکھا، ایک تباہی تندور والا، حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا کہ جامع مسجد دلی کے پیڑیوں پہ، سیڑھی پہ کبھی چڑھتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، کبھی چڑھتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، پریشانی کا عالم۔ تو تباہی تو ضرور تھا، بٹیارہ تو تھا، مگر تھا تو دلی کا۔ وہ سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے، پہنچا اور جا کے کہنے لگا، حضرت کیا بات ہے، آج رات کافی گزر گئی ہے، آرام فرماؤ، کبھی چڑھتے ہو کبھی اترتے ہو، پریشانی کیا پریشانی ہے؟ فرمایا 4 مہمان ہیں، کھانا کھلانا ہے، میرے پلے کچھ نہیں۔ اندازہ لگاؤ، ابھی ابھی ولی یہ کہہ رہا کہ میرے پلے ڈھیلا دمڑی کچھ نہیں، 4 مہمان ہیں، شرمندہ ہوں ان کو کھانا کھلانے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا، حضرت یہ کون سی فکر کی بات ہے، میں بھی لاتا۔ وہ کھانا لایا اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا، کھانا کھا لیا، فارغ ہو گئے۔ دیکھو ولی کی بات، ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے، اور ابھی ابھی وہی ولی کہتا ہے بٹیارے کا ہاتھ پکڑ کے مان کیا مانگتا ہے، مان کیا مانگتا ہے۔ اب تیرے جیسا اگر وہاں ہوتا تو کہتا کہ جی کوئی گورنری سرمندری دلاؤ، اسمبلی کی ممبری دلاؤ، کوئی تھوڑے علاقے کا ڈھیر سیاح ہو گیا تو آخیا کہ جی میں کو بئی پر نہ دو، پہلی پرانی تھی گئی ہے ہوں، میں کو کوئی نوی لاوی چا پر نہ ہو، یہ شے منگنی ہے، ہو کیا منگیا۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بٹیارے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں، فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے۔
वो तबाखी भी दिल्ली का था ना। कहने लगा हजरत बस अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस आप रहने दें। फरमाया माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बयान फरमा रहे थे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।